सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से रॉ का एक ठीक ठाक सा एडिशन था। और आज का जो रॉ का एपिसोड था वो था गो होम एडिशन रॉ की तरफ से फास्ट लेन 2021 के लिए। वैसे अगर आज शो की बात करें तो शो पर एक टाइटल चेंज भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि आज शो पर न्यू रॉ की टैग टीम चैंपियन क्राउन हो चुके हैं और एज स्टाइल्स एंड ओमोस ने उन चैंपियंस को चैलेंज भी कर दी है। रिडल का भी यूएस टाइटल मैच होता है, तो क्या वहां पर वो अपनी टाइटल रिटेन कर पाए या फिर नहीं। WWE चैंपियनशिप का मैच अब रेसलमेनिया के लिए भी ऑफिशियल हो चुका है। अलेक्सा ब्लिस ने भी रैंडी ऑर्टन को आज शो के ऊपर किया है चैलेंज, और बॉबी लैशली एंड शेमस का होता है आज के रॉ के मेन इवेंट के अंदर आमना सामना। तो भाई जो सारी चीजें आज के रॉ के एपिसोड के अंदर होती हैं उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने आज का रॉ का एपिसोड मिस कर दिया तो भाई डेफिनेटली आपको वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की इस बार शुरुआत होती है ऑल माइटी एरा के साथ, यानी कि यहाँ पर MVP एंड बॉबी लैशली हमें आते हुए नजर आते हैं। और फिर से वही बॉबी लैशली का जो प्रोमो था हमें दिखाई देता है, वो रिंग में आते हैं और बात करते हैं बॉबी लैशली किस तरीके से उन्होंने ड्रू मैकिंटायर की बुरी हालत की एलिमिनेशन चेंबर में, और उन्होंने जो मिस से वादा किया था कि भाई उन्हें टाइटल मैच मिलेगा वो उन्हें किसी तरीके से मिल गया। और वहाँ पर हमें बॉबी लैशली न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आए। फिर वहाँ से मिस एंड जॉन मॉरिसन आते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर मिस कहते हैं बॉबी लैशली मैं यहाँ पर कोई मैच वगैरह लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर कंप्लेन करने नहीं आया हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ बॉबी लैशली तुम्हें ग्रेटेस्ट चैंपियन बन सकते हो। और तुम्हारे साथ रिंग शेयर करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं मानता हूँ मैंने रॉ के एपिसोड के अंदर 2 बार अपनी टाइटल डिफेंड की, वो मेरे साथ एक नाइंसाफ़ी थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मेरी प्लेट्स में दर्द हो रहा था, मैंने तब भी मैच लड़ा, वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी ज़रूर से थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कंप्लेन वगैरह कुछ कर नहीं रहा हूँ। जैसे ही बॉबी लैशली कुछ भी बोलने चले वहाँ से आ जाते हैं हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। रिंग साइड के ऊपर ही मिस एंड जॉन मॉरिसन खड़े होते हैं और भाई ड्रू मैकिंटायर को उनको एकदम अनदेखा कर देते हैं और सीधा रिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। और वो कहते हैं सबसे पहले बॉबी लैशली मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा तुम्हारी चैंपियनशिप विक्ट्री के लिए, और मैं भाई वो हूँ जिसने ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 36 के मेन इवेंट के अंदर हराया था WWE टाइटल मैच में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं बॉबी लैशली तुम बहुत हवा मारते हो ना कि तुम्हें 16 ईयर्स इन द मेकिंग लग गए इस टाइटल को जीतने के लिए। तो भाई मेरा भी वही सेम हाल है, मुझे भी 17 साल इस कंपनी में लगे हैं। मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जिसे पैदल चल के आना पड़ता था भाई शहर की तरफ, और वहाँ आके हम लोग कम्पीट करते थे। जब मैं WWE के अंदर आया मेरी एकदम लाइफ बदल गई, मुझे WWE ने बाहर निकाला, मैं एक बार फिर से वापस आया अपने सपने को पूरा करने के लिए, और अब मैं फाइनली WWE चैंपियन बना था। अब तुम चैंपियन जरूर बन गए हो, लेकिन तुमने टाइटल मुझसे नहीं लिए, तुमने चीटिंग करके मुझे एलिमिनेशन चेंबर में मिस से हरवाया और उसके बाद तुमने आसानी से वो मिस से चैंपियनशिप ले ली। बॉबी लैशली भाई काफ़ी गुस्से के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बॉबी लैशली कहते हैं तेरा और मेरा मैच रेसलमेनिया के लिए अब ऑफिशियल तो हो ही चुका है, जो कि WWE आज रॉ की ओपनिंग से पहले ही कर देती है। और बॉबी लैशली यहाँ पर कहते हैं कि जो ऑल माइटी एरा है वो बहुत लंबा जाने वाला है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि इस ऑल माइटी एरा को मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। और वो बॉबी लैशली को बिग बॉल्ड बिच कहते हैं कि भाई तुम एक बड़े गंजे से बिच हो, और ऐसी चीज़ें जैसे वो कहते हैं बॉबी लैशली भड़क जाते हैं। और वहाँ से हमें मिस एंड जॉन मॉरिसन आते हुए नजर आते हैं। मिस एंड जॉन मॉरिसन कहते हैं भाई हमसे भी तो थोड़ा डर लो, तुम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हो। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं रियली सॉरी, मैंने तुम दोनों को वहाँ पे इग्नोर कर दिया था, मेरा कोई वहाँ पे ऐसा मोटिव था नहीं। मिस एंड जॉन मॉरिसन रिंग के अंदर आ नहीं चलते, लेकिन बॉबी लैशली यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर हमला कर देते, फिर वो रिंग को एस्केप कर जाते हैं। फिर मिस एंड जॉन मॉरिसन हमें हमला करते हुए नजर आते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। शो पर पहला मैच होता है द मिज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच, रिंग साइड पर जॉन मॉरिसन होते हैं, वो मैच के बीच में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते, फिर जो रेफरी हैं वो पीछे भेज देते हैं भाई जॉन मॉरिसन को बैक स्टेज के। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर आखिरी में इस मैच की हमें जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं। क्लेमोर पहले वो देते हैं यहाँ पर मिस को, लेकिन क्लेमोर से उनका मन भरता नहीं है। फिर एक मैसेज देने के लिए मैं कहूँगा बॉबी लैशली को, वो हर्ट लॉक लगाते हैं और हर्ट लॉक से ड्रू मैकिंटायर की इस मैच के अंदर हमें जीत दिखाई देती है। फिर शो के ऊपर हमें द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग के अंदर आते हुए नजर आते हैं, और भाई वो काफी गुस्से में होते हैं और वो शेन मैकमैन को बुलाते हैं रिंग के अंदर। शेन मैकमैन बिल्कुल भी देरी करते नहीं है, वहां से हमें शेन मैकमैन भी आते हुए नजर आते हैं। और ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं तुम समझते क्या अपने आप को, तुम मुझे भूल ही कर रहे हो, मैं ये जानता हूँ कभी भी जो मैकमैन है वो माफ़ी नहीं मांगता है, तुम तो वही लीग स्कूल की तरह बुली करने का मुझे ट्राई कर रहे हो, लेकिन मैं ब्रॉन स्ट्रोमन हूँ, तुम मुझे बुली कर नहीं सकते हो। शेन मैकमैन कहते हैं मैं तुम्हारी इंसल्ट वैसे कर भी नहीं रहा हूँ और मैं तुम्हें कोई बुली वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा तुम चीज़ों को ब्रॉन स्ट्रोमन समझते क्यों नहीं हो। तुम्हारे पास ताकत ज़रूर से, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ तुम
एक स्टूपिड हो। ब्रॉन स्ट्रोमन एक बार फिर गुस्से में आ जाते हैं, वो कहते पता लग जाएगा आज रॉ में कौन स्टूपिड है, तेरा और मेरा मैच क्यों ना हो जाए आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। शेन मैकमैन कहते हैं ठीक है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम एक बार फिर से सोच लो क्योंकि तुम एक बहुत बड़े स्टूपिड हो। अगर आज ही मैच होने वाला है तो ये ब्रेन वर्सेस स्टूपिड का मैच होगा, यानी कि ब्रेन वर्सेस ब्रॉन का मैच आज रॉ में कंफर्म भी हो जाता है। और यहाँ से हमें शेन मैकमैन भागते हुए नजर आते हैं। लाना या नोएमी वर्सेस डायना ब्रुक एंड मैंडी रोज के बीच भी मैच होता है रिंग साइड पर। वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन यानी कि नाया जैक्सन शेना बेजलर भी बैठी होती हैं और फिर वहां से हमें आस्का अपनी रिटर्न करती हुई नजर आती हैं। जैसी आस्का आती है भाई वो शेना बेजलर के ऊपर उनके दांत तोड़ने का बदला लेना शुरू कर देती हैं और इस टैग टीम मैच में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है और आखिर में डायना ब्रुक एंड मैंडी रोज की हमें जीत भी दिखाई दे जाती है। शो पर रॉ की टैग टीम टाइटल का भी एक बहुत ही अच्छा मैच होता है द न्यू डे वर्सेस हर्ट बिजनेस के बीच। और भाई ये जो मैच था मैं जिसे मैच ऑफ द नाइट भी कह सकता हूँ, काफी कमाल का या फिर आप कह लो क्लासिक टैग टीम एक्शन हमें पूरा इस मैच में दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी हमें हर्ट बिजनेस की तरफ से भी परफॉर्मेंस दिखाई देती है, लेकिन भाई आखिरी की जो एंडिंग थी वो काफी ज्यादा शॉकिंग थी मेरे लिए क्योंकि आखिरी में जो न्यू डे है वो हमें न्यू रॉ के टैग टीम चैंपियन बनते हुए नजर आते हैं और सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन अपनी चैंपियनशिप्स को यहाँ पर हारते हुए नजर आते हैं। कोफी किंगस्टन एंड एक्सेवियर वुड जैसी रिंग में सेलिब्रेट करते होते हैं, वहां से द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स की एंट्री होती है ऑमोस के साथ। एजे स्टाइल्स कहते हैं मैं यहाँ पर बस न्यू डे तुम्हें कांग्रेट्स करने आया हूँ, ज्यादा मेरा कोई मोटिव है नहीं। वो रिंग में आते हैं और वो कहते हैं अभी फिलहाल रेसलमेनिया 37 आने वाला है और सरप्राइज थिंग पता है क्या है, मेरे पास अभी फिलहाल कोई भी रेसलमेनिया के लिए मैच नहीं है, मेरे लिए क्या ओमोस के लिए भी कोई मैच नहीं है। तो मैंने और ओमोस ने ये सोचा क्यों ना हम दोनों मिलकर जो कि एक न्यू टैग टीम है वो मिलकर तुम्हें चैलेंज करे रेसलमेनिया के अंदर इन रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और कहते हैं एजे स्टाइल आज से हम लोग एक ऑफिशियल टैग टीम बन चुके हैं और न्यू डे के यहाँ पर दोनों मेंबर कहते हैं भाई तुम दोनों को पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज अ टैग टीम। और फिर यहाँ पर एजे स्टाइल्स कहते हैं लगता है न्यू डे के दोनों मेंबर्स तुम लोग यार डर गए हो ना मुझसे और ये ओमोस से, ओमोस की ताकत तुम लोग अभी जानते ही क्या हो। और फिर यहाँ पर ओमोस कहते हैं थोड़े से माइक लेके कि भाई ये जो एक्सेवियर है ना ये मेरी ताकत को जानता जब मैंने इसे अनाउंसर टेबल के ऊपर पटका था। और भाई यहाँ पर दोनों न्यू डे के मेंबर्स भड़क जाते हैं, वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और रेसलमेनिया के लिए रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। शो पर डैमन प्रीस्ट वर्सेस जैक्सन रायकर के बीच में मैच होता है और भाई डैमन प्रीस्ट की काफी इजीली इस मैच में जीत हो जाती है। फिर पीछे से हमें अलायस आते हुए नजर आते हैं, अलायस हमला करते हैं डैमन प्रीस्ट के ऊपर, वो रिंग के बीच में गिटार भी लेके आते ताकि वो पीठ पे उनकी फोड़ पाए, लेकिन भाई बैड बनी आते हैं और उस गिटार को अपने हाथ में ले लेते हैं और डैमन प्रीस्ट से हमें वो गिटार से बचाते हुए नजर आते हैं। डैमन प्रीस्ट फिर अलायस को भी पीट डालते हैं, लेकिन फिर क्या होता है यहाँ पर हमें मिस आते हुए नजर आते हैं और वो पीछे से हमला करते हैं बैड बनी के ऊपर इस गिटार के साथ में और जॉन मॉरिसन हमें सामने से हंसते हुए भी नजर आते हैं। एक्चुअल में होता है क्या है एक बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर जो कि आज रॉ में होता है, इन चारों के बीच थोड़ी अनबन टाइप होती है और शायद लगता है ऐसा रेसलमेनिया में इन लोगों का टैग टीम मैच आप कंफर्म मान सकते हो। फिर होता है शो के ऊपर शेन मैकमैन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच मैच। ब्रॉन स्ट्रोमन ऑलरेडी रिंग के अंदर खड़े होते हैं, इधर उधर बाउंस हो रहे होते हैं। शेन मैकमैन की यहाँ पर एंट्री होती है और शेन मैकमैन भागते हुए रिंग के अंदर आते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन एकदम गुस्से में होते हैं, वो जैसे ही मारने चलते हैं और मैच शुरू होने चलता है शेन मैकमैन कहते हैं भाई रुक जाओ ये मेरा रोज का काम थोड़ी है, मैं थोड़ा वार्म अप वगैरह पहले करूंगा। फिर हमें शेन मैकमैन रिंग स्टैंड के ऊपर जाते हैं, भाई थोड़ा बहुत वार्म अप वगैरह करते हुए नजर आते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन एकदम गुस्से में आ जाते हैं और फिर जो ब्रॉन स्ट्रोमन है जब वो ज्यादा उनका गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है वो रिंग साइड के ऊपर जाते हैं शेन मैकमैन को मारने के लिए और शेन मैकमैन भाई घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, वो रिंग के बीच में जाते हैं, रिंग से बाहर आते हैं। फाइनली 1 मिनट के बाद जो ब्रॉन स्ट्रोमन है शेन मैकमैन को पकड़ ही लेते हैं और वो हमला शुरू कर देते हैं शेन मैकमैन के ऊपर। यहाँ पर कोई भाई मैच वगैरह एक्चुअल में स्टार्ट होता नहीं है और इन दोनों की भी थोड़ी बहुत भिड़न शुरू हो जाती है। फिर जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो में भागते हुए नजर आते हैं अपना स्ट्रोमन एक्सप्रेस वाला मूव देने के लिए, लेकिन शेन मैकमैन कैमरा वाले से कैमरा पकड़ते हैं और वो ब्रॉन स्ट्रोमन की सीधा सिर के ऊपर मारते हैं और भाई लगातार उस कैमरे से वो हमला करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। फिर वो लेटा देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को अनाउंसर टेबल के ऊपर, टॉप रोप पे जाते हैं और एक बहुत ही तगड़ा एल्बो ड्रॉप लगाते हुए नजर आते हैं। शेन मैकमैन कहते हैं मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम स्टूपिड हो, मेरे पास दिमाग है, तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, तुम एक मैकमैन से पंगा ले रहे हो, तुम्हें पता भी तुम्हारी औकात क्या है इस कंपनी में। फिर शेन मैकमैन वहां से कुछ रंग की बकेट्स होती हैं वो उठाते हैं और वो ब्रॉन स्ट्रोमन के मुंह के ऊपर डालते हुए नजर आते हैं और पूरे तरीके से उन्हें गुस्सा दिला के रख देते हैं और शेन मैकमैन भी काफी गुस्से में हमें बैक स्टेज के ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। आस्का एंड शेना बेजलर के बीच भी शो के ऊपर एक काफी अच्छा मैच होता है। मैच के एंडिंग के अंदर हमें आस्का जैसी हराते हुए नजर आती हैं इस बार शेना बेजलर को। तुरंत वो क्या करती हैं, जो शेना बेजलर है उनका मुंह पकड़ती हैं और रिंग से जो रोप्स होती हैं उसमें फंसा देती हैं ताकि भाई वो दांत में दर्द दे पाए। शेना बेजलर की
फिर रेफरी आस्का को यहाँ पर रोकते हैं, लेकिन आस्का की इस मैच के अंदर जीत हो जाती है। फिर शो पर यूएस टाइटल का मैच होता है रिडल वर्सेस मुस्तफा अली के बीच, और मैच के एंडिंग के अंदर हमें जो रेट्रीब्यूशन के मेंबर्स हैं वो डिस्ट्रैक्शन करते हुए नजर आते हैं। डिस्ट्रैक्शन वो करते हैं अली के लिए, लेकिन रोल अप उस टाइम अली एक्चुअल में कर देते हैं रिडल के ऊपर, और भाई यहाँ पर पिन होता नहीं है। मुस्तफा अली गुस्से में आ जाते हैं, और भाई तुरंत जो रिडल है अपना यहाँ पर फिनिशर लगाता है और वो पिनफॉल विक्ट्री से मुस्तफा अली को हराते हुए नजर आते हैं। और फिर जो मुस्तफा अली हैं वो रेट्रीब्यूशन के मेंबर्स के ऊपर काफी ज्यादा रिंग के बीच में भड़क रहे होते हैं। बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं एलेक्सा ब्लिस चैलेंज करते हुए नजर आती हैं रैंडी ऑर्टन को एक मैच खेले जो कि होगा फास्ट लेन में, और दूसरे सेगमेंट के अंदर रैंडी ऑर्टन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और वो कहते हैं मैं एलेक्सा ब्लिस के साथ वही करने वाला हूं जो कि मुझे बहुत टाइम पहले ही कर देना चाहिए था। फिर इसके बाद शो के ऊपर हमें दिखाई देते हैं बॉबी लैशली एंड शेमस का एक बहुत ही कमाल का मैच शुरू होने से पहले लेकिन ड्रू मैकिंटायर आते हुए नजर आते हैं, और भाई ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं शेमस से जरूर फेस करूंगा फास्ट लेन में, लेकिन शेमस मुझे किसी भी हालत में रेसलमेनिया में जाने से नहीं रोकने वाला है। मैं शेमस को फास्ट लेन में हराऊंगा, मैं बॉबी लैशली को रेसलमेनिया में हराऊंगा, और एक बार फिर से मैं वो WWE टाइटल जीतने वाला हूं। और अभी जो मैच होने वाला है ना लैशली वर्सेस शेमस के बीच, वो मैं रिंग साइड पर आराम से बैठ के देखूंगा। फिर इन दोनों का बॉबी लैशली एंड शेमस का मैच शुरू हो जाता है। मैच भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का जाता है, जरूर से मैच मेन इवेंट होना डिजर्व करता था। पूरे मैच के रिंग साइड के ऊपर जो है ड्रू मैकिंटायर हमें बैठे हुए नजर आते हैं, और बॉबी लैशली पहले क्लेमोर खाते हैं, वो किकआउट जरूर कर जाते हैं व्हाइट नॉइस के बाद भी, लेकिन आखिरी में बॉबी लैशली स्पीयर लगाते हैं, शेमस किकआउट नहीं कर पाते हैं, और इस मैच में हमें बॉबी लैशली जीतते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जो बॉबी लैशली है एक बार फिर हर्ट लॉक लगा देते हैं यहाँ पर शेमस को, फिर स्लो मोशन में ड्रू मैकिंटायर उठते हैं, वो रिंग के बीच में आते हैं और वो भाई ये क्लेमोर जड़ देते हैं बॉबी लैशली की फेस के ऊपर, और आखिरी में हमें ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस आपस में आमना सामना टाइप करते हुए नजर आते हैं। और कुछ इस तरीके से आज का रॉक एपिसोड एंड होता है। मेरे हिसाब से जो शो था भाई वो अच्छा शो था, मुझे काफ़ी मज़ा आया शो को देखने के लिए, और इसलिए मैं आज के रॉक एपिसोड को 4 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। ज़्यादा बेहतर वाला शो भी नहीं था, लेकिन शेन मैकमैन वाली चीज़ जो थी मुझे काफ़ी पसंद आई। बाकी जो पूरा बॉबी लैशली वाला सिनेरियो था वो भी अच्छा था। रॉक की टैग टीम टाइटल का मैच, एज स्टाइल्स एंड ओमोस का चैलेंज करना, आपको कैसा लगा आज का रॉक एपिसोड आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई नीचे वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके मैं आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।